अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं गाइस? सब ठीक हैं? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। और हम लोगों ने अपना अगला सफ़र स्टार्ट किया आफ्टर शंग्रीला। सो जिस रोड पे हम लोगों ने स्टार्ट किया दुनिया की ख़तरनाक तरीन रोडों में से एक है। ओके, सो बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने स्टार्ट किया। हमने हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। और आज तक बहुत सुना था इस रोड के बारे में कि बहुत डेंजरस है, ये से वैसे है। हमने कहा चलो इसी बहाने हम देख भी लेते हैं। सो वी स्टार्ट अवर जर्नी एंड ये भाई साहब जंगला साफ कर रहे थे। अच्छा, तो जैसे हमने स्टार्ट की तो जर्नी नॉट टू बैड था एक्चुअली। रास्ता ख़राब था लेकिन उतना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चलते हैं कार वहाँ चलता गया तो पता चला कि क्या हुआ फिर आगे जाके। तो हमें पहली मरतबा आगे स्टॉप मिला, एक पता चला क्या हुआ है। तो वो तब पता चला कि जब हम लोग देखा कि गाड़ियाँ खड़ी हैं तो हमने अब पाकिस्तानी ड्राइविंग थोड़ी शुरू कर ली। ओवरटेक करके हमें कहा आगे जाके खड़ी करते हैं। जैसे ही हमने आगे फ़ौजी को देखा रिवर्स गियर लगाया और पीछे खड़ी कर ली। खड़ी कर ली तो हमें पता चला भाई रोड बना रहे हैं, इसलिए आधा घंटा तकरीबन खड़ा किया हमें। फिर टका के उधर लाइन में लगे रहे भाई हम भी। तो जैसे ही खोला तो पाकिस्तानी अवाम सामने आ गई और क्या भगाई फिर गाड़ियाँ लोगों ने। ऐसी भगाई कि आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। सो हम लोग सारे ड्राइव कर रहे थे, फिर जिसको जिधर से रास्ता मिल रहा था भाग रहा था पागलों की तरह। पाकिस्तानी अवाम को आधा घंटा बंदा खड़ा कर लेना कहीं बस। सो उस दिन हमें कोई ज़्यादा ही पता चला तो पागलों की तरह भाग रहे हैं, हम लोग भी भाग रहे हैं, किसी को आगे नहीं निकलने देना। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि नहीं भाई हमसे भी तेज़ बंदे हैं मार्केट में। सो हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, बस एक ही बात है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आगे ब्लाइंड ड्राइविंग टाइप हो रही थी, जो भी हो रहा था बस यही था कि आगे गाड़ी जा रही है, उसके पीछे दो बंदे लटक रहे हैं और बस उसको फॉलो करी जाओ। लेकिन वो मेरे को तरस बेचारे उन दो आ रहा था कि फिर अचानक पता चला कि राइट साइड से जीप भी जा रही है। और ये कल रैली जो हुई है फिनिश, उसमें इनके येस्टरडे एक दिन पहले जो रैली ख़त्म हुई थी उसमें गई थी। लेकिन ये भाईजान का तो रोज़ का एक्सपीरियंस है, हम भी कहीं दूर डाल रहे थे भाई। सो क्या कर सकते थे, लगे रहे, हम भी दूर खाते रहे। आगे तरस आ रहा था मेरे को उन दो पे बेचारे पे, उनकी क्या गलती है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मसला है ऑफकोर्स, तो इसलिए ये चीज़ें हैं इस एरिए में। सो बेसिकली ये रोड जो आपको इतनी खुली नज़र आ रही है ये भी बना रहे हैं। सो पाक आर्मी जिंदाबाद। एंड ये रोड अभी खुली होगी, जो नई वाली रोड होगी। एंड जो प्रीवियस रोड थी वो बहुत ही ख़राब थी। एंड उसके लिए ये है कि बहुत डेंजरस थी। और आगे उसका खैर ये तो नई रोड का डेमो आप देख रहे हैं, पहले कच्ची फिर आपको पक्की भी दिखा देते हैं। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, सब्र करो। जो उन्होंने पक्की बनाई हुई है एक्चुअली। सो जो पुरानी रोड जो बनी हुई है उसका भी आपको दिखाएंगे। अब जो पहाड़ों के काट के बनाई हुई है और पहाड़ों के बीच में से बनाई हुई, तराश के बनाई हुई है पहाड़ों को ऐसे जैसे, बस क्या बंदा बोले। सो ये तो है। हमारा दूसरा स्टॉप आ गया है, अभी वो वीडियो देखो। सारी मैंने ही बोलनी है, नहीं देखो चलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक नहीं हूँ। होप्स जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं ठीक ही हूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग आ रहे थे वापस शंग्रीला से, निकले थे कितने बजे को, 2 बजे आई थिंक, 1:30 बजे निकले। गाड़ी की टायर में हवा कम थी, पंचर हो गया था, वो लगवाया और उसके बाद निकले। रोड पूरी कच्ची है उसके बाद। और बना रहे हैं, लाइक पाक आर्मी बना रही है, लेकिन टोटली डिज़ास्टर। मैं अब सोच रहा हूँ गलती कर दी तरह की, इससे अच्छा तो मैं वापस स्टोर से निकल जाता। खैर चले अभी आ गए। तो एक्चुअली वो मसला ये है, 2 जगह, एक जगह पहले खड़े हुए, अब दूसरी जगह खड़े हैं। एंड दोनों जगह, पिछली जगह तो 15-20 मिनट खड़े हुए थे, यहाँ पे 1 घंटा कह रहे थे खड़ा होने के लिए, क्योंकि वो आगे कोई काम चल रहा है। तो जब आर्मी लगी हो तो उस वक्त आप कुछ नहीं बोलते। फिर ये होता है कि ठीक है, यस सर। तो अभी मैं आपको गाड़ियाँ दिखाऊँ कैसे क्यू में खड़ी हैं,
तो आपको यकीन नहीं होगा कि इज़ इट पाकिस्तान। यहाँ पे कोई ऐसे गाड़ी नहीं खड़ी करता स्पेशली ट्रैफिक में। सो बना लेता हूँ मैं गाड़ियों की भी वीडियो। और वैसे मैंने ऊपर से जाके ली थी वीडियो एक बनाई हुई है, उसमें भी पता चलता है कैसे लाइन से खड़े हैं। और इसलिए खड़े हैं कि फ़ौज आर्मी वाला एक बंदा खड़ा है, तो उसने बस आगे खड़ा होकर इशारा करता है, पीछे खुद ही लाइन में लग जाते हैं, डंडे की कौम। ओके, सो होप्स हम लोग पहुंच जाएं गिलगित। एंड हालात तो नहीं लग रहे, बहुत रास्ता ख़राब है। एंड अगर ये स्पीड रही हमारी तो हम सीधे 10 बजे तक पहुंचेंगे। अभी 3:30 3:39 हो गए, शायद 4 बजे तक खुल जाए। तो यही स्पीड रही तो शायद किधर ना हो 10 बजे तक पहुंचेंगे गिलगित। और तीसरी बात ये कि बीच में सिग्नल भी नहीं है। मसला ये कि आप हम लोग इतने कनेक्टेड हो चुके हैं इन सब चीज़ों के बगैर उसके दिल ही नहीं लगता। और हमारा तो चलो किसी तरीके से लग जाता है, आगे पीछे व्यूज़ ये वो देख के। यहाँ पे खड़े हैं कोई इतना अच्छा व्यू है नहीं है, सामने ग्रीनरी है, इस तरफ पूरे पहाड़ हैं। लेकिन मसला है घर वाले जब करते हैं कि फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, उनको फिर टेंशन होती है कि गए हुए हैं इतने दूर घूमने के लिए, कोई मसला ना हो गया हो। तो इसलिए अभी मंसूर भाई ने एक कान में टूटियाँ लगाई हुई हैं, पीछे वो बैठे हुए हैं सुभान भाई सर नीचे देके, और ये बैठे हुए नज़र ही नहीं आ रहे। साथ भाई ये नज़र आए, मैं एक्स्ट्रा वाइट हो गया था। अच्छा तो मेरी से ठीक नहीं है, गले में प्रॉब्लम है। रात को हम जो रुके वहाँ पे बहुत ठंड थी, मज़ा आया लेकिन ठंड बहुत थी, और उस ठंड ने जो हाल किया, मेरा गला जो है, खांसी जो है, पानी पीता हूँ थोड़ी देर बाद। एनीवेज मैं भी वीडियो बनाता हूँ आगे और पीछे की, आपको ये भी दिखाता हूँ लोग खड़े होकर क्या कर रहे हैं। ये चिरिंग चिरिंग चिरिंग, आधे दरिया की तरफ निकले हुए हैं, आधे पहाड़ों की तरफ बैठे हुए हैं, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है। एनीवे होप्स आई गुड, जल्दी खुल जाएगा, चलें इंशाल्लाह। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय। ये खड़े हैं इस तरफ पीछे, और ये अभी हो गया जाने के लिए, तो आगे और पीछे अगर देखें तो कैसे भाग रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ, हम भी भागेंगे। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। सो थर्ड टाइम ट्रैफिक ब्लॉक की है इन्होंने, और इस दफ़ा तकरीबन आधा घंटा फिर गया। एंड आई एम टायर्ड। अब दोनों साइड से ट्रैफिक खोल रही है, पता नहीं तो अभी ये ट्रक किसी तरफ लगेंगे तो जाने देंगे ना, मुझे नहीं लगता कि। एंड देन बहुत थका हूँ यार, अल्लाह ताला खैर से बचा दे। एंड होप सो इंशाल्लाह आगे कोई ना हो, आगे भी हुआ तो बहुत मसला होगा। बाय बाय। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कितनी डेंजरस रोड है, तो यहाँ पे आके हमें पता चला लेफ़्ट साइड अगर देखें तो बहुत ही लाइक पत्थर ही पत्थर हैं, और ऊपर नीचे पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, जिस तरफ भी आप देखें, और स्पेशली कोई सेफ्टी नहीं है। सो आई मीन रोड बहुत पुरानी बनी हुई है, और इतनी खस्ता हाल थी बेचारी कि आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, रिपेयर तो खैर नहीं कहूँगा, टोटली नहीं बना रहे हैं। सो जो पुरानी बनी हुई है उसके इर्द गिर्द भी प्रॉपर लाइक समटाइम तो इतनी छोटी जगह आ जाती है जैसे एक गाड़ी जहाँ से गुजरने का रास्ता होता है बस। ये सामने आप देख भी सकते हैं कितना ख़तरनाक सा लग रहा है, एक व्यू टाइप। देखें पत्थरों को कैसे काट के बनाई गई है, और ये आज से पता नहीं कितने 100 साल तो नहीं, सॉरी कितने साल पहले बनी थी। एंड जिस किसी ने भी बनाई है उसको सैल्यूट है। आई लव दिस एक्सपीरियंस, इसलिए कि करना चाहिए, वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है। अभी जो नई रोड बना रहे हैं वो बहुत अच्छी है, और ये पुरानी रोड है जो आप देखें लाइक कैसे काट काट के पहाड़ों को बनाई गई है।
और रोड काफ़ी ख़राब है। सो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आगे आप देखते भी जाएंगे। सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों को भी पता चले, इसलिए। अदरवाइज दिखाने लायक कोई इतना ख़ास था नहीं इस पूरे सफ़र में। हमारे साथ क्या बीती बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं आपको। सो जैसे जैसे चलते गए हम लोग आगे, ये थोड़ी सी सीधी रोड आई थी, सीधी थी लेकिन थोड़ी ठीक भी थी। ये पुरानी रोड बनी हुई है बेसिकली, तो ये ठीक है, थोड़ा सा पार्ट है बीच में। फिर आगे वही बात हो जाती है थोड़ा सा चलने के बाद कि उसमें तो ये जो रोड है इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो फौज ने अभी बनाई है काफ़ी खुली है, और स्पेशली द बेस्ट पार्ट इसका ये है कि राइट और लेफ़्ट में बिल्कुल कोई यानी कि नहीं है पत्थर वगैरह। आई मीन आपको बिल्कुल क्लीन दी हुई है और काफ़ी खुली बनाई हुई है और बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि 10-15 साल तो इस पर निकल ही जाएंगे इनके फौज ने बनाई है इसलिए। तो देखें कि पहाड़ों को कैसे बराबर काटा है इन्होंने सुरंगें वगैरह लगा के, और बहुत खूबसूरत बनाई है माशाल्लाह जो बनाई है। ये तकरीबन हम लोग इस रोड पे चले थे 2 से 3 किलोमीटर, एंड उसके बाद ये ट्रक देखें, वाह लाइक हैवी ट्रैफिक काफ़ी चलती है इस रोड पे, तो इसका एक ये भी मसला है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि पूरी रोड ख़राब हुई हो। और बहुत डेंजरस है हैवी ट्रैफिक स्पेशली। ये तो अभी काफ़ी खुली रोड थी, तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तैसे तैसे आप देखेंगे बहुत मुश्किल रास्ते आते जाएंगे। ये रोड देखें, यहाँ से देखेंगे आप तो आपको फील होगा कि बिल्कुल आप पत्थर के साथ नीचे अंदर घुस के जा रहे हैं, और ये पूरी ऐसी भरी हुई है। स्पेशली हम लोग ये तो दिन था जब उजाला जनाब अपनी इख्तिताम को पहुंचा और अंधेरा स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो स्टार्ट हुआ वो तो हम देखने से भी कासर थे, क्योंकि एक तो अंधेरा था और अंधेरे में ये मसला आपको नज़र राइट लेफ़्ट नहीं आता, तो लाइट जहाँ पे फोकस्ड होती है गाड़ी की उस सामने ही होती है बिल्कुल। तो हैवी ट्रैफिक बहुत चलती है इस रास्ते में। इन लोगों को, इन ड्राइवरों को सलूट है जो इस रास्ते पे कंटिन्यूस ड्राइविंग करते हैं, बड़ी बात है। लाइक देखें आप, ये सारी काम वाली गाड़ियाँ हैं, लेकिन जो सामान वगैरह लेके आते हैं जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो जैसे जैसे हम चलते रहे रोड आप देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक एरिया है ये पूरा, लाइक ऐसा ही है। और मैं कह रहा हूँ कि देखिए बस हो जाती है भाई, बस हो जाती है। सो इसलिए कह रहा था कि जब तक रोड नहीं बन जाती घर पे बैठो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टे होम स्टे सेफ। उसकी साकारदू की बात कर रहा हूँ, आगे पीछे आप घूमने फिरने जाओ, अगर आपको आफ्टर लॉकडाउन घूमो फिरो अगर कर सकते हो। सो वो जैसे जैसे हम लोग चलते गए फिर आगे बात बनती गई, और एक मामला एक जगह तो बिल्कुल ऐसे आई कि हमारी गाड़ी बिल्कुल नीचे ये जाने लगी थी कि ये गई, तो ऐसा फील हो रहा था। सो बस ये जगह आप देखें अगर तो लेफ्ट साइड पे बिल्कुल खड्डा है, सीधा लग गया था नीचे गई, अभी गई। थैंक्स टू अल्लाह जिसने हमें खैर खैर से पहुंचाया। तो ये तो जर्नी, और ये रहा रात का वो पैर। फाइनली हम लोग जब कराकोरम हाईवे पे चढ़े, और जब कराकोरम हाईवे पे चढ़े तो उसके बाद हमें सुकून का सांस आया और बिल्कुल रिलैक्स होके 15 से 20 मिनट या 25 मिनट की ड्राइव हुई होगी यहाँ से आगे, 20 मिनट यहाँ से गिलगित जब हम लोग रोड पे चढ़े तो उसके बाद वहाँ पे जाके आगे फिर आपको दोबारा से पूरी कहानी सुनाते हैं क्या हुआ हमारे साथ। एंड हमने खाना खाया वहाँ पे जाके, मज़ा आया आफ्टर एक दिन की। और यहाँ पे मसला ये था कि रोड इतनी ख़राब थी कि वैसे मेरी गाड़ी की जो लाइटें हैं ना बुझ रही थी। आई मीन वो एक लाइट उसमें फ्यूज़ हो गई थी या क्या हो गया था उसका पता नहीं है, फिर वो हमने गिलगित जाके ठीक की थी। एनीवेज ये तो थी जर्नी फ्रॉम साकारदू टू गिलगित। होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ़ यू गाइज लाइक इट प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा लाइक भी करें, ठीक है। Thank you very much. Keep watching.
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं साहब? ठीक हैं? टू टाइट। तकरीबन 2 बजे निकले थे शंगरीला से एंड देन 11:30 बजे गिलगित पहुँचे। रास्ता तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे का है, लेकिन हमें लगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11:30, 9.5 घंटे लगे हैं। और बिलीव में रोड इतनी ख़राब है कि मेरे को कोई बोले ना कि तू जो दिल चाहता है तू ले और तू जा वापस कर दो ना, कान को हाथ लगाया। इतनी रोड ख़राब है और कमर की सतरास हो गई है, बिल्कुल ही बहुत ख़राब है। पूरी कच्ची रोड है। आई मीन बीच बीच में पक्की आती है, लेकिन वो ऐसे है कि 2-3 किलोमीटर शायद पक्की होगी, बाकी फुल टूज कच्ची रोड है। और बहुत थक गए हम लोग। तो 9.5 घंटे की ड्राइव और अभी यहाँ पे हो गए हैं 12:30। हमने खाना खाया था एक अच्छे रेस्टोरेंट पे। खाना खा के अभी बिल्कुल गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली के साथ में होटल मिला है, 2500 पर नाइट। 2 बेड बड़े लगे हुए हैं एंड बस बहुत है। सुबह निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से गिलगित को देखते देखते हंजा की तरफ। एंड हंजा में फिर क्या क्या करना है वो कल पे होगा। एंड देन वी फिनिश आवर ट्रिप इंशाल्लाह टुमारो एंड देन वी गो बैक होम। सो टिल देन टुमारो मॉर्निंग तक इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे जब हम यहाँ से निकलेंगे। मैं बताऊँगा कि कब निकले और कैसे और क्यों और किस तरह और कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।